अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शफकत बघेला और आज हम एक इंतहाई अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं, जो किसी एक फ़र्द का इशू नहीं, जो किसी एक ख़ानदान का इशू नहीं, एक कबीले का इशू नहीं, एक सूबे का इशू नहीं, किसी एक ख़ास मुल्क का इशू नहीं, बल्कि पूरे खित्ते का इशू बनता जा रहा है। जी, आज हम बात करेंगे साफ पानी की किल्लत पे, और आज मैं साहिवाल के उस हलके में मौजूद हूँ जो साहिवाल से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। नाजरीन, ये वो हलका है जो किसी भी उम्मीदवार की तकदीर बदलता है। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं, किसी को निशाना बनाना नहीं। यहाँ के जो MPA हैं इस हलके के, वो मेरे छोटे भाइयों जैसे हैं, वो मुझे बड़ा भाई समझते हैं, और यहाँ के जो MNA हैं वो मेरे लिए ढेर सारे काबिल एहतराम हैं, पीर सैयद इमरान अहमद शाह वली साहब। इन तमाम बातों को बालाए ताक रखते हुए आज हम बात करेंगे पीने के साफ़ पानी पे। जी, मैं इस वक्त साहिवाल के 5L के एरिए में मौजूद हूँ, जहाँ पे पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है। ये किसी एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये किसी एक पार्टी की ज़िम्मेदारी नहीं थी। ये तो तकरीबन 70-75 साल हो चुके हैं तब से यहाँ पे पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं। और पानी की हालत ये है कि अगर पानी को एक किसी बर्तन में रख दिया जाए, सिल्वर के बर्तन में रख दिया जाए, तो यहाँ के लोगों का कहना है कि अगले रोज़ उस बर्तन को सुराख हुए पड़े होते हैं और पानी मौजूद नहीं होता। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ज़मीनों का हाल है जहाँ पे अगर ये पानी लगा दिया जाए तो ज़मीनें जो हैं वो कलराठी हो जाती हैं, लोहा बन जाती हैं, वहाँ पे कई साल फसलें नहीं होती। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका गुज़र बसर इंतहाई मुश्किल है। पानी के असूल के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि पीने का जो साफ़ पानी है वो नहीं है। अगर ये जो पानी यहाँ पे बोर किया जाता है, कोई यहाँ पे ट्यूबवेल लगाया जाता है, वो पानी पीने के काबिल नहीं है। अगर वो पानी पिएं तो लोग कई अमराज में मुब्तला हो जाते हैं। तो यहाँ के लोग जो हैं वो उन्होंने यहाँ पे एक छोटी सी नहर, जिसे राजबा भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी है वो यहाँ से गुज़रती है, उसके ऊपर लोगों ने नलके लगाए हुए हैं। और नलकों पे लोगों की हालत ये है कि कई लंबी कतारें लगी होती हैं। औरतें खुद आके उस नलके को चलाती हैं कि एक औरत नलका चला रही होती है, दूसरी पानी भर रही होती हैं, और उनको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। और कुछ जगह पे तो लोगों ने अब बोरिंग करवाई हुई है, ये मोटर पंप्स लगाए दिए हैं, लेकिन उनका भी पानी जो है वो पीने के काबिल नहीं है। कुछ गांव ऐसे हैं जहां पे फ़िल्टर प्लांट लगाए गए थे, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुए। और एक यहाँ पे गांव है, उसको साहिवाल से पानी की फरामी के लिए ट्यूबवेल से पानी की एक पाइपलाइन दी गई है, लेकिन उस गांव वालों ने भी इतनी अपने साथियों के साथ, पड़ोसी जो गांव उनके साथ मोहब्बत की है कि उन्होंने किसी को पानी का एक कतरा देने का भी वो सोच नहीं सकते, और उन्होंने अपने गांव तक की उस पाइपलाइन को महदूद कर दिया है। और नाजरीन, मैं यहाँ पे बात एक बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि पानी का जो यहाँ पे मसला है ये सिर्फ़ किसी एक ख़ानदान का नहीं, और ये किसी एक पार्टी का नहीं। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, मैंने शुरू में भी बताया था। ये हमारा इस इलाके का इज्तिमाई मसला है, लेकिन ये वो इलाका है जो किसी भी उम्मीदवार की तकदीर बदलता है। अगर कोई उम्मीदवार इस इलाके से कामयाब होता है तो वो MPA या MNA बन जाता है। ये उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी थी, लेकिन
यहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं ये उनकी भी ज़िम्मेदारी है। जो हमारे सरकारी इदारे जिनमें ज़िलाई इंतज़ामिया है, ज़िला कौंसल है, ये उन लोगों की भी ज़िम्मेदारी थी। उन लोगों ने भी अच्छा जो वाटर मैनेजमेंट है उसका भी कोई तो काम है ना। उन लोगों ने यहाँ पे आके पानी चेक करना था और उन्होंने यहाँ पे पानी फराहम करना था। ज़िलाई इंतज़ामिया जो है उनकी भी ज़िम्मेदारी बनती है। उन लोगों ने भी इस अवाम के लिए कुछ सोचना था और यहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं उनको भी सोचना चाहिए, इधर एक नज़र करनी चाहिए। वैसे अगर देखा जाए नाज़रीन तो ये साहिवाल से सिर्फ़ 8 किलोमीटर के फासले पे ये इलाका वाक़ है और ये इलाका जो है इसका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है और ये इस साहिवाल जो है उसमें ख़ास अहमियत रखता है। तो आगे आइए नाज़रीन मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं पानी के लिए उनको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और उन्होंने अब अपने तौर पर असूल पानी के लिए क्या क्या ज़रिए अपनाए हुए हैं। जी आइए मेरे साथ चलिए, आज हम आपको दिखाएंगे।